हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम सब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं काफ़ी सारी टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज आप अपने सामने देख सकते हैं। बहुत सारी वैकेंसीज आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर डायरेक्टर्स इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस एंड मीडिया डिपार्टमेंट में यहाँ पर वैकेंसीज हैं, जिसमें कि आपसे मांगा गया है एक्सपीरियंस विद प्रूवन रिकॉर्ड ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस, पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस, मास मीडिया और जर्नलिज्म from a reputed university or institution, preferably with 10 years teaching, research, industry experience with publications in relevant areas in reputed index journals and experience of गाइडिंग पीएचडी स्टूडेंट्स। तो जो लोग इसमें एप्लीकेशन करना चाहते हैं उनके पास कम से कम 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस और बाकी ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है ये सब आपके पास होनी चाहिए। अगली जो वैकेंसीज हैं वो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर्स की हैं और साथ ही यहाँ पर नॉन टीचिंग पोजीशंस पर भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले लाइफ एंड बेसिक साइंसेज में बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बॉटनी एंड बायोटेक्नोलॉजी में वैकेंसी है। एलीड हेल्थ साइंसेज में मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन, डायटेक्टिक्स, रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, कार्डिक केयर टेक्नोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस में वैकेंसीज हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंडर में केमिस्ट्री इन बीएससी एंड बीएड प्रोग्राम में यहाँ पर वैकेंसी अवेलेबल है। उसके बाद आप देखेंगे बिजनेस एंड मैनेजमेंट में फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर एंड जनरल मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स और इसके अंदर कई सारे आपको यहाँ पर जो है डिसिप्लिन्स देखने को मिल जाएंगे। अलग अलग यहाँ पर जो है वो शो किए गए हैं बहुत सारे। एग्रीकल्चर में आपको मिल जाएगा जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी, प्रिसीजन फार्मिंग, इनमें वैकेंसीज है। इंजीनियरिंग की बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, नेटवर्किंग, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड साइबर सिक्योरिटी, फूड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इन सभी में वैकेंसीज अवेलेबल हैं और ये तीनों ही पोजीशंस पर वैकेंसी हैं सभी डिपार्टमेंट में जो भी आपको बता रहा हूँ मैं। देन होटल मैनेजमेंट में फूड प्रोडक्शन, टूरिज्म एंड हाउस कीपिंग में वैकेंसी है। फार्मेसी में फार्मास्यूटिकल के और इसके बाद फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, फार्माकोलॉजी है, फार्मास्यूटिक्स है और भी यहाँ पर आपको 2-3 जो है वो डिसिप्लिन देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर लॉ में क्रिमिनल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, इंटेलेक्चुअल एंड प्रॉपर्टी राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ में वैकेंसीज अवेलेबल है। देन लैंग्वेज, लिटरेचर एंड सोसाइटी में लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स, कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग में वैकेंसी है। साइकोलॉजी में बीए, बीएससी साइकोलॉजी में वैकेंसी अवेलेबल है। इसके बाद आप देखेंगे फिजियोथेरेपी में वैकेंसी है, फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, मीडिया डिपार्टमेंट में भी वैकेंसी अवेलेबल है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड सैलरी जो रहेगी आपकी एज पर यूजीसी और एआईसीटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहेगी। नेट आप क्वालिफाई होने चाहिए या फिर आपके पास पीएचडी होना चाहिए, उन्हीं लोगों को यहाँ पर जो है वो जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे नॉन टीचिंग पोजीशंस। नॉन टीचिंग पोजीशन में भी काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं, लेकिन यहाँ पर मोस्ट ऑफ दी जो वैकेंसीज हैं उनमें यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। कोऑर्डिनेटर एक्रीडिएशंस में वैकेंसी यहाँ पर है। इसके बाद आप देखेंगे रजिस्ट्रार, डीवाई रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की वैकेंसी है। 5 से 7 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की वैकेंसी है, मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मांगा है। देन ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, यहाँ पे 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। एडमिशन काउंसलर, ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है। ग्रेजुएट विद 2 to 3 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। सीए अकाउंटेंट, मास्टर्स डिग्री इन अकाउंटिंग विद 5 ईयर्स एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। एचआर, मास्टर्स डिग्री विद 4 to 5 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। देन आईटी मैनेजर, आईटी एग्जीक्यूटिव में भी वैकेंसी अवेलेबल है। 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। लाइब्रेरियन की वैकेंसी है जिसमें आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए यूनिवर्सिटी या फिर हायर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में। देन स्पोर्ट्स ऑफिसर की वैकेंसी है, इसमें आपसे कोई भी जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। वैकेंसीज कहाँ से हैं दोस्तों मैं आपको बता दूं और साथ ही मैं आपको बता दूं आपको एप्लीकेशन कैसे करना है। ये नोटिफिकेशन 6 तारीख को रिलीज़ किया गया है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है वो 7 दिन के अंदर अपनी डिटेल्ड सीवी और रीसेंट पासपोर्ट साइज सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मार्कशीट एंड कैंडिडेट टेस्टिमोनियल्स एट द फॉलोइंग एड्रेस, तो इस एड्रेस पर आपको इन्हें भेजना है। द रजिस्ट्रार, जयपुर, नेशनल यूनिवर्सिटी जयपुर, नियर न्यू आरटीओ ऑफिस, ये आपका पूरा एड्रेस है। यहाँ पर आपको इसे बाई पोस्ट जो भी चीज़ यहाँ बताई गई है इसे 7 दिन के अंदर यहाँ पे भेजना होगा। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी की तरफ से रिक्रूटमेंट है। सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी क्योंकि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं ये सब और इस तरह की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो काफ़ी पेमेंट अच्छा करती हैं। एक्सपीरियंस के बेस पर बहुत अच्छा यहाँ पर पेमेंट दिया जाता है। आप मिनिमम मान के चलिए कि 25-30,000 से प्लस ही आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिलेगी। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं एप्लीकेशन कर सकते हैं और बाकी सैलरी वगैरह की डिटेल्स वो आपको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू
वो सब आपको पता चल जाती है जब आपका इंटरव्यू होता है, और जो भी डिसीजन होता है वो सब आपको वहीं पे पता चल जाता है। तो मैंने बस आपको एक आइडिया बताया कि हाँ इतनी सैलरी हो सकती है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं एप्लीकेशन कर सकते हैं, और इसी तरह की वैकेंसीज हम आपके लिए इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।